नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के नए और भव्य स्वरूप का लोकार्पण करेंगे। मंदिर परिसर का पुनरुद्धार किया गया है। राष्ट्र आज 2001 के संसद आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 133 करोड़ 24 लाख कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और भारत की हरनाज संधू 2021 की मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश जैसे जैसे कोविड-19 के खिलाफ 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही नए कोरोना वेरिएंट के बारे में खबरें भी चिंता का कारण बन रही है। ऐसे में हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं और दूसरों को भी टीका लगवाने में मदद करें और कृपया इन 3 सरल चरणों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के पहले चरण का लोकार्पण करेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर का नए स्वरूप में पुनरुद्धार किया गया है। इस कार्यक्रम को देश भर में लाइव दिखाया जा रहा है। इसमें 3000 से अधिक साधु संत और गणमान्य व्यक्ति हिस्सा ले रहे हैं। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने इस दिन को ऐतिहासिक बताया और सभी से कार्यक्रम में सम्मिलित होने की अपील की। श्री मोदी शाम को गंगा आरती में सम्मिलित होंगे। वहीं काशी विश्वनाथ धाम के पहले चरण का निर्माण कार्य 3 अरब 39 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम के शुभारंभ से पर्यटन और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। एक बार फिर खड़ी हुई काशी, दिव्य काशी, भव्य काशी, जिसकी कल्पना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाकर समर्पित करेंगे। संकल्प से सिद्धि का ये दौर आपके सामने मात्र 5 वर्षों में पूरा हुआ। जो 250 साल तक कोई नहीं कर पाए वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखाया है और मुझे प्रसन्नता इस बात की है। इससे बनारस में जहाँ एक और रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, वहीं पर यहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको भी दुनिया भर में दिखाने का अवसर मिलेगा। राष्ट्र आज 2001 के संसद आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन बहादुर सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने वर्ष 2001 में आज ही के दिन आतंकी हमले में भारतीय संसद की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। एक ट्वीट में राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा कृतज्ञ रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा और सर्वोच्च बलिदान सभी नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संसद आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। श्री नायडू ने कहा कि राष्ट्र शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य सांसदों ने 2001 में संसद आतंकी हमले में जान गंवाने वाले शहीदों को संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि दी। संसद पर आतंकी हमले की 20वीं बरसी पर दोनों सदनों ने लोकतंत्र की रक्षा करने में प्राणों की आहुति देने वालों को आज श्रद्धांजलि दी। संसद के दोनों सदनों ने आतंकवाद से लड़ने के अपने दृढ़ संकल्प को भी दोहराया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 133 करोड़ 24 लाख कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इस समय 91,456 लोगों का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों के 1% से भी कम है। स्वस्थ होने की दर 98.37% है, जो पिछले साल मार्च के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं पिछले 24 घंटे में कुल 7,973 लोग स्वस्थ हुए। इसके साथ ही देश में स्वस्थ होने वालों की संख्या 3 करोड़ 41 लाख से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटे में
कुल 7,350 नए कोविड मामले सामने आए हैं। अब तक 65 करोड़ 66 लाख कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। इधर केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 140 करोड़ 28 लाख से अधिक कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 17 करोड़ 83 लाख टीके अब भी उनके पास मौजूद हैं। वहीं झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 11 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में वर्तमान में 131 सक्रिय मामले हैं। इनमें सबसे अधिक 72 रांची में सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार नए मामलों में रांची से 4, धनबाद से 4, पूर्वी सिंहभूम से 2 और पश्चिमी सिंहभूम से 1 मरीज मिला है। झारखंड में कोरोना का रिकवरी रेट 98.49% है। राज्य में कुल 1 करोड़ 74 लाख 6,380 सैंपलों की जांच की गई है। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विश्वजीत बोडकोटोकी के नेतृत्व में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र डिब्रूगढ़ ने एक किट तैयार की है जो 2 घंटे के भीतर ही ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगा लेती है। यह बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि वर्तमान में वेरिएंट का पता लगाने में लक्षित सीक्वेंसिंग के लिए न्यूनतम 36 घंटे और संपूर्ण जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 4-5 दिन लगते हैं। आंतरिक पुष्टि से पता चलता है कि प्रशिक्षण 100% सटीक है। इधर राज्य में भूमि अधिग्रहण का लगभग 1,150 करोड़ रुपए जिलों में वितरण के लिए लंबित है। इनमें पथ निर्माण, भवन निर्माण सहित विभिन्न उद्योगों के लिए ली गई जमीन के मुआवजे के भुगतान लंबित हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रमंडलीय आयुक्तों को हर माह इसकी समीक्षा कर भुगतान तेजी से कराना सुनिश्चित करने को कहा है। इसके अलावा विभिन्न विभागों द्वारा सरकारी भूमि हस्तांतरण की मांग राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से की गई है। इसका भी निष्पादन करते हुए अविलंब भूमि ट्रांसफर करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों के राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों पर उपायुक्तों को अविलंब समीक्षात्मक कार्रवाई करते हुए मामलों को निष्पादन का निर्देश दिया है। श्री सोरेन ने राजस्व भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों को भू अर्जन के मामलों में लंबित भुगतान की कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा राज्य में जमीन अधिग्रहण, भूमि हस्तांतरण और फॉरेस्ट डायवर्सन जैसे विषयों के लिए पीएमजी पोर्टल लॉन्च किया गया है। सभी विभागों को इसके उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी उपायुक्तों को यह भी कहा है कि कोयला कंपनियों के लिए गैर मजरूआ भूमि के सत्यापन के कार्य में तेजी लाए और अधियाचना के हिसाब से भूमि उपलब्ध कराई जाए। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की सहायता के लिए आज एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन की शुरुआत की जा रही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत कर रहा है। यह हेल्पलाइन 24 घंटे टोल फ्री नंबर 14566 पर उपलब्ध रहेगी। यह सेवा हिंदी, अंग्रेजी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध रहेगी।
राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कल रांची आवास पर मुलाकात की। इस दौरान श्री कोड़ा ने जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय चक्रधरपुर में सीटों की संख्या को बढ़ाते हुए आवेदित सभी छात्रों के नामांकन की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। शिक्षा मंत्री ने जल्द ही इन सभी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया है। और भारत की हरनाज संधू 2021 की मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं। 21 वर्षीय हरनाज ने आज सुबह इजराइल के इलियट में आयोजित प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स का ताज जीता। हरनाज ने ताज हासिल करने के लिए पराग्वे और दक्षिण अफ्रीका के प्रतियोगियों को पीछे छोड़ दिया है। मौजूदा मिस यूनिवर्स मैक्सिको की एंड्रिया मेजा ने अपनी उत्तराधिकारी को ताज पहनाया। भारत ने इससे पहले 2 बार यह प्रतिष्ठित ताज जीता है। 1994 में सुष्मिता सेन और 2000 में लारा दत्ता मिस यूनिवर्स चुनी गई थी। चंडीगढ़ की हरनाज अब इन अतुल्य महिलाओं की श्रेणी में शामिल हो गई हैं। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। झारखंड में मौसम में बदलाव के साथ ठंड बढ़ने लगी है। राज्य के कई इलाकों में 2 से 3 डिग्री तक पारा गिर गया है। आने वाले दिनों में राज्य में तापमान के और नीचे गिरने के आसार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार न्यूनतम तापमान में करीब 3 डिग्री तक की गिरावट के साथ ठंडी हवा चलने की संभावना है। पैरा एथलीट चंदीप सिंह ने पैरा विश्व ताइक्वांडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। तुर्की के इस्तांबुल में चंदीप सिंह ने पुरुषों के 80 किलो भार में यह उपलब्धि हासिल करने वाले जम्मू कश्मीर के पहले पैरा एथलीट बन गए हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर खेल परिषद के ताइक्वांडो कोच अतुल पंगोत्रा से प्रशिक्षण लिया था। और भारतीय क्रिकेट टीम बुधवार को दक्षिण अफ्रीका रवाना होने से पहले मुंबई में 3 दिन तक पृथकावास में रहेगी। भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका में 3 टेस्ट और 3 एकदिवसीय मैच खेलेगी, लेकिन इस समय केवल टेस्ट टीम ही दक्षिण अफ्रीका रवाना हो रही है। और पलामू जिले के 4 कराटे खिलाड़ियों ने झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आयोजित राष्ट्रीय शोतोकान कराटे प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। अविनाश कुमार मेहता ने अंडर 17 कैटेगरी में हरियाणा की टीम को हराते हुए गोल्ड मेडल जीता है, तो आलोक कुमार सिंह ने अंडर 16 कैटेगरी में हरियाणा की टीम को हराया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। राम प्रताप सिंह अंडर 20 कैटेगरी में हरियाणा के साथ खेलते हुए सिल्वर मेडल जीता। वहीं शशिभूषण कुमार ने अंडर 15 में उत्तर प्रदेश के साथ खेलते हुए सिल्वर मेडल जीता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के नए और भव्य स्वरूप का लोकार्पण करेंगे। मंदिर परिसर का पुनरुद्धार किया गया है। राष्ट्र आज 2001 के संसद आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 133 करोड़ 24 लाख कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। और भारत की हरनाज संधू 2021 की मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।